वर्णज्ञानार्थं नैव अयं वर्णानाम् उपदेशः। पुनः किं हेतुकः अयं वर्णानाम् उपदेशः तर्हि तत्र उच्यते प्रत्याहारार्थः। वयम् अस्मिन् शास्त्रे अग्रे लघुसंज्ञानां प्रयोगं करिष्यामः। लघुसंज्ञानां बह्वीनां लघुसंज्ञानां प्रयोगं वयम् अग्रे करिष्यामः। पुनः तासु संज्ञासु मध्ये प्रत्याहारसंज्ञाः अपि वर्तन्ते। तासां प्रत्याहारसंज्ञानां निर्माणार्थं तान् प्रत्याहारान् सम्पादयितुम् अत्र वर्णानाम् उपदेशः वर्तते, न तु केवलं वर्णानां ज्ञानाय। पुनः कश्चित् पृच्छति, अर्थात् प्रत्याहारार्थः अर्थात् आण् इण् इति प्रत्याहारः अस्ति इति प्रत्याहारः अस्ति न वा? नास्त्येव इति प्रत्याहारः। यत्र इ उ इति उभयोः वर्णयोः ग्रहणम् आवश्यकं भवति तत्र आचार्येण द्वन्द्वपूर्वकं ग्रहणं क्रियते। अचिष्णु धातु भ्रुवां योर्यङ्गु वङ्गौ एतत् ज्ञापकम् अपि अस्ति, स्मर्यते? ज्ञापकमस्ति एतद् योः इति ग्रहणमेव अत्र। इणिति प्रत्याहारः नास्ति, भवितुं तु अर्हति, परमाचार्येण शास्त्रे इयं संज्ञा न प्रयुक्ता एव। तर्हि अणिति प्रत्याहारः वर्तते, अक् इति वर्तते, इक् इति वर्तते। एवं रूपेण बहवः प्रत्याहाराः सन्ति। तान् प्रत्याहारान् कर्तुम् अत्र वर्णानाम् उपदेशः वर्तते। पुनः कश्चित् पृच्छति, प्रत्याहारः एव किमर्थः करणीयः? अस्माभिः प्रत्याहाराः क्व प्रयोक्तव्याः सन्ति? तर्हि उच्यते प्रत्याहारे अस्मिन् शास्त्रे प्रयोक्तव्याः। अपि च प्रत्याहाराणां प्रयोगः किमर्थः? तर्हि उच्यते प्रत्याहारो लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः। प्रत्याहारः एतदर्थं क्रियते येन लाघवेन शास्त्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। यदि तु प्रत्याहारसंज्ञानां प्रयोगः न स्यात् शास्त्रे तर्हि अष्टाध्याय्याः कलेवरम् इदानीं यावद् वर्तते ततः चतुर्गुणं तु भवितुम् अर्हति। कथं? प्रत्येकं सूत्रे यत्र यत्र आचार्येण इदानीं प्रत्याहार संज्ञा प्रयुक्ता अस्ति तत्र तत्र यतः संज्ञा शब्दः तु नास्ति अस्माकं पार्श्वे, प्रत्याहार संज्ञा शब्दः यदि नास्ति पुनः तत्र तत्र तेषां शब्दानां विभक्तिपूर्वकं ग्रहणं कर्तव्यं भविष्यति। अपि च पुनः विभक्तिपूर्वकं यदा तेषां वर्णानां ग्रहणं क्रियते पुनः तेषां ज्ञानमपि दुष्करं भविष्यति। यत् कस्य शब्दस्य कस्य वर्णस्य अत्र ग्रहणं वाञ्छति आचार्यः इति कृत्वा ज्ञानरूपेण अपि गौरवमेव स्यात्। अपि च व्याकरणशास्त्रस्य मूलशास्त्रस्य शरीरं पश्यामः तर्हि पुनः तस्यापि बहु दैर्घ्यं स्यात्, शरीरस्यापि पुनः आयतनं विवर्धेत यदि आचार्यः प्रत्याहारसंज्ञां न कुर्यात्। इति कृत्वा प्रत्याहारः लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः। अस्तु, इदानीं भाष्यं पश्यन्तु। अथ शब्दानुशासनमित्यत्र भाष्यमपि अस्ति। श्रीमद्भगवत्पतञ्जलिमुनिविरचितं महाभाष्यम् अत्र कैयटप्रणीत प्रदीपप्रकाशितम् अस्ति एतत्। अपि च नागोजीभट्टविरचित उद्योतसहितं। तत्र प्रथमस्याह्निकस्य आख्या वर्तते पश्पशाह्निकम् इति। पुनः मूलमात्रमेव वयं पश्यामः विशेषतः। अथ शब्दानुशासनम्। अथ इत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः
प्रयुज्यते शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्। अथ अयं शब्दः बहुषु अर्थेषु वर्तते। पुनः अत्र तु अधिकारः इत्येव अर्थः अस्माभिः ग्रहीष्यते। अथ इत्ययं शब्दः अधिकारार्थः। अधिकारस्य अर्थो भवति प्रस्तावः। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्, अयम् अभिप्रायः। पुनः अत्र यत्र यत्र किञ्चित् आवश्यकं भविष्यति तत्र तत्र वयं भवत्यः वदन्तु। भवत्यः प्रदीपमुद्योतं पठितुं वाञ्छन्ति अथवा सामान्यरूपेण वयं मूलमात्रस्य पारायणं कुर्मः? वदन्तु। पुनः प्रदीपस्य पूर्णता न भवति उद्योतं विना। अस्तु, पश्यन्तु। प्रदीपकारेण उच्यते भाष्यकारो विवरणकारत्वाद् व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनमाह अथ शब्दानुशासनम् इति। प्रयोजनानि तु रक्षोहादीनि पश्चात् वक्ष्यन्ते। कह रहे हैं कि भाष्य विवरणकार हैं, इसलिए व्याकरण का साक्षात प्रयोजन कहते हैं। अथ शब्दानुशासनम, व्याकरण शास्त्र का सीधे सीधे सबसे सीधा सीधा प्रयोजन पूछा जाए तो क्या है? शब्दों का अनुशासन करना, यही व्याकरण का प्रयोजन है ना। अब शब्दों का अनुशासन क्यों करना चाहते हैं हम? तो फिर इस प्रयोजन का, व्याकरण का प्रयोजन हो गया शब्दों का अनुशासन करना। शब्दों का अनुशासन करना, इसका प्रयोजन है फिर वेदों की रक्षा करना, ठीक है। या फिर जो कभी कभी हमारे जीवन में ऊहा के प्रसंग आएंगे, उनमें हम ठीक से ऊहा कर सकें उसके लिए, या फिर हम लघुता से सारे शास्त्रों को जान सकें, सारे शास्त्रों के मूल भाषा को हम समझ सकें, लघुता से शब्दों को जान सकें। ये जो आगे प्रयोजन, या फिर हम किसी भी ग्रंथ का कोई वाक्य हमारे सामने होता है, उसमें हम असंदिग्धावस्था में रहें, ठीक है, उस सब के लिए व्याकरण है। लेकिन व्याकरण का साक्षात प्रयोजन हुआ शब्दों का अनुशासन। शब्दों का अनुशासन ये मूल प्रयोजन है। इस प्रयोजन का फिर प्रयोजन क्या है? रक्षा, ऊहा, आगम, लघु, असंदेह, ये प्रयोजन है, ठीक है। तो वही प्रदीपकार यहाँ दिखा रहे हैं कि भाष्यकारो विवरणकारत्वाद् व्याकरणस्य साक्षात प्रयोजनमाह। अब देखो, इस वाक्य से ये भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रदीपकार अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य को भाष्यकार का वाक्य मान रहे हैं, महर्षि पाणिनि जी का वाक्य नहीं मान रहे। किसका वाक्य मान रहे हैं? भाष्यकार का वाक्य मान रहे हैं। तो इसमें मत वैविध्य है। कोई अथ शब्दानुशासनम को पाणिनि जी का वाक्य भी मानते हैं, और यहाँ पे हम प्रदीपकार के अनुसार देखें तो स्पष्ट कहा है ना इन्होंने, भाष्यकार चूंकि विवरणकार हैं इसलिए वो व्याकरण का साक्षात प्रयोजन बता रहे हैं। अथ शब्दानुशासनम। पुनः प्रयोजनानि तु रक्षोहादीनि पश्चात् वक्ष्यन्ते। स्पष्टमेतत्, प्रयोजन के भी जो प्रयोजन हैं, रक्षा, ऊह आदि, वो तो आगे कहे जाएंगे। पश्चात् वक्ष्यन्ते माने ग्रंथ में और आगे कहे जाएंगे। वैसे तो पश्चात माने पीछे बताए जाएंगे, पीछे मतलब और आगे आने वाले समय में कहे जाएंगे। स्ववाक्यम व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावद व्याचष्टे। अब प्रदीपकार देखिए, यहाँ पे भी फिर से स्ववाक्यम बोला उन्होंने, तो इससे भी पता चलता है कि वो स्ववाक्यम व्याख्यातुम, ये वाक्य का अर्थ देखिए, अपने वाक्य की ही व्याख्या करने के लिए तद अवयवम अथ शब्दम तावद व्याचष्टे, उस वाक्य के ही अवयव अथ शब्द को अब पहले व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर भी स्ववाक्यम लिख दिया। तो स्ववाक्यम माने अथ शब्दानुशासनम, ये उनका, किनका? महर्षि पतंजलि जी का अपना वाक्य है। ऐसा दिखाना चाहते हैं कि अपने ही जैसे हम कोई वाक्य बोलें और फिर उसी की व्याख्या करने के लिए उसके एक एक पद को पकड़ के उसका अर्थ बताएं, तो उसी तरह से महाभाष्यकार पतंजलि जी ने पहले
खुद ही अथ शब्दानुशासनम बोला, और उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अब उसका जो अवयव है अथ शब्द, उसका अर्थ बता रहे हैं प्रथम वाक्य के द्वारा। अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप पूछेंगे, है ना। स्ववाक्यम व्याख्यातुम तद अवयवम अथ शब्दम तावत् व्याचष्टे। अपने वाक्य की व्याख्यान के लिए तद अवयवम अर्थात तस्य वाक्यस्य, कस्य वाक्यस्य, अथ शब्दानुशासनम इति वाक्यस्य अवयवम अथ शब्दम व्याचष्टे। कह व्याचष्टे? महर्षिः पतंजलिः। अथ इत्ययम्, तो अथ का अर्थ बताने के लिए वाक्य बोला गया। अथ इत्ययम् शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते। इति शब्दोऽथ शब्दस्य स्वरूपे अवस्थापनाय प्रयुक्तः। इति शब्द लगाया गया। अथ के बाद आचार्य ने क्या शब्द प्रयोग किया है? इति। अथ इति अयम, ऐसा है ना। अथ इति अयम, क्या क्या संधि कार्य हो रहे हैं? आद्गुणः इको यणचि। तो इति शब्द क्यों लगा दिया? तो कहा इति शब्दो अथ शब्दस्य स्वरूपे अवस्थापनाय प्रयुक्तः, क्योंकि हम अथ शब्द को उसके स्वरूप में ही दिखाना चाहते थे। जब हम किसी शब्द को के अर्थ पर नहीं जाना चाहते, उस शब्द का स्वरूप ही, उस शब्द का जो केवल स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, उसी को दिखाना चाहते हैं, तो क्या लगा देते हैं? इति। वैसे ये इति शब्द का स्वभाव जिसके पीछे लग जाता है उसके स्वभाव को उल्टा कर देता है, ऐसा है। ये अभी आगे आएगा भी। इति शब्द जिसके पीछे लगा देंगे उसके अर्थ को उल्टा कर देता है। का मतलब ये है कि अगर कहीं पर हम शब्दों का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पे यदि इति लगा दिया तो फिर शब्द का अर्थ नहीं लेंगे, शब्द को ही लेंगे, ठीक है। और यदि कहीं पे शब्द ही ग्रहण किया जाता है, वहाँ हमने इति लगा दिया तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया जाएगा। ये आप देख चुके हैं, काशिका वृत्ति में भी ये बात आई होगी। जैसे सामान्य भाषा में हम शब्दों का अर्थ लेते हैं। जैसे मैं वाक्य बोलूं, जलम आनय, तो जलम से भी आप एक पदार्थ विशेष को ग्रहण करते हैं और आनय से भी एक क्रिया विशेष को समझते हैं, है ना। और मैं अगर जलम के साथ ही इति लगा दूं, अब जलम इति वदति अयम बालकः, तो फिर क्या हो जाएगा? केवल शब्द, है ना। जलम से फिर पानी नहीं ले सकते, पदार्थ का ग्रहण नहीं हो सकता। तो बात ये हो गई कि लोक भाषा में भाषा का स्वरूप ऐसा है कि लोक भाषा में जो हम शब्द उच्चारण करते हैं उससे अर्थों का संग्रह होता है। लेकिन यदि हम किसी शब्द के साथ इति लगा देंगे तो वह इति शब्द विपरीत कर देगा, वहाँ पे भाषा के नियम को विपरीत कर देगा। तो अब भाषा में प्रयुक्त शब्द भी इति का संयोग हो जाने पर अर्थ के ग्राहक नहीं होंगे, किंतु शब्द स्वरूप का ही बोध कराने वाले हो जाएंगे। ऐसा है ना। और व्याकरण शास्त्र में उल्टा है। वैसे तो व्याकरण शास्त्र में भी वही नियम होना चाहिए जो सर्वत्र है, किंतु आचार्य की प्रतिज्ञा के कारण उल्टा हो जाता है, क्योंकि आचार्य का अपना शास्त्र है, तो यहाँ पर जैसा वो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, वैसा नियम बना सकते हैं ना। उनकी इच्छा है कि वृद्धिरादैच बना दिया उन्होंने और अदेंग गुणः बना दिया। उनकी इच्छा होती तो अदेंग वृद्धि भी बना सकते थे ना, और आदैच गुणः भी बना सकते थे। जैसी उनकी इच्छा थी तो उन्होंने किया। कल्पना। ऐसे ही अन्य शास्त्रकारों ने अन्य कल्पनाएं भी की हैं व्याकरण शास्त्र में। तो आचार्य ने अपने व्याकरण शास्त्र के उन्होंने जिस प्रकार से देखा, सुकरता से पर प्रणयन के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, स्वम रूपम शब्दस्य। मेरे शास्त्र में क्या होगा? शब्द
अपने अर्थ का ग्रहण नहीं कराएंगे। समरूपम शब्दस्य अत्र शास्त्रे गृह्यते, इस शास्त्र में शब्द अपने स्वरूप का ही ग्रहण कराएंगे। इतना बोलते ही एक समस्या आ गई कि फिर वृद्धि ही जहाँ पे कहेंगे वहाँ पर भी स्वरूप का ही ग्रहण होगा। वकार ऋकार दकार धकार इकार, हाँ, इसी का ग्रहण होगा। आदेश का ग्रहण नहीं हो सकेगा वृद्धि से, वृद्धि से आदेश का ग्रहण नहीं हो सकेगा ना। तो फिर इस नियम का अपवाद भी उसी सूत्र में रखा। अशब्द संज्ञा, शब्द संज्ञाओं को छोड़ के ये नियम काम करे हमारे शास्त्र में। समरूपम शब्दस्य, ये नियम भाषा से विपरीत तो हो गया। भाषा में तो शब्द से अर्थ का ग्रहण होता है, आचार्य ने कह दिया हमारे शास्त्र में तो शब्द से शब्द स्वरूप का ही ग्रहण होगा। फिर इस नियम से जहाँ समस्या आई तो कहा कि ये नियम शब्द संज्ञा को छोड़ के लगेगा। जहाँ है हमने शब्दों की कोई संज्ञा कर दी है तो वहाँ तो उनका वो संज्ञा का जो अर्थ संजी है वो गृहीत हो जाए। ठीक है, इतना हुआ। तो अब ये दो अलग अलग स्थितियाँ हो गई। लोक के लिए अलग स्थिति है ना। लोक में शब्दों के द्वारा अर्थ का ग्रहण होता है सामान्यतः, जैसा अभी हमने देखा। और इति लगा दें तो शब्द स्वरूप का ही ग्रहण हो जाता है। महर्षि पाणिनि जी के शास्त्र में चूंकि उन्होंने संपूर्ण शास्त्र के लिए सामान्य नियम क्या बना दिया, समरूपम शब्दस्य, तो इस शास्त्र में सामान्य नियम यही है कि शब्दों से शब्द स्वरूप का ही ग्रहण होगा, अर्थ का ग्रहण नहीं होगा। तो अब जहाँ हमें अर्थ चाहिए तो फिर वहाँ आचार्य इति लगाते हैं ना। कोई उदाहरण ध्यान आ रहा है तो बोलो। न वेति विभाषा, इति लगाया तो फिर वहाँ पे न और वा शब्दों की विभाषा संज्ञा नहीं होती ना। न का जो अर्थ निषेध और वा का जो अर्थ विकल्प, उसकी विभाषा ऐसी संज्ञा होती है। तो इति लगाने से क्या किसका ग्रहण हो गया, अर्थ का ग्रहण हो गया। सामान्य नियम क्या था, नहीं सामान्य नियम यहाँ पे व्याकरण शास्त्र में क्या था, समरूपम शब्दस्य। उसका अपवाद क्या हो गया कि जहाँ पर इति लगा देंगे आचार्य वहाँ तो अर्थ का ग्रहण होगा। न वेति विभाषा आदि स्थलों में, और भी ऐसे बहुत सारे स्थल, एक आपको दिखाया केवल दृष्टांत के रूप में। ठीक है, तो इति शब्द का स्वभाव इस प्रकार का है कि जहाँ पर जैसा नियम हो उसको उल्टा कर देता है। जहाँ पे पहले अर्थ गृहीत हो रहे हों तो वहाँ पे शब्द का ग्रहण कराने लग जाता है, और जहाँ पहले शब्द से शब्द स्वरूप ही गृहीत हो रहा हो तो वहाँ पे इति लगाएंगे तो अर्थ का ग्रहण करा देता है। ऐसा इति शब्द का स्वभाव है। तो उसी को यहाँ पर इति शब्द का एक प्रयोजन दिखा रहे हैं कि इति शब्दो अथ शब्दस्य स्वरूपे अवस्थापनाय प्रयुक्तः। इति शब्द हमने क्यों प्रयोग किया व्याख्यान वाक्य में, जिससे कि हम अथ शब्द को उसके स्वरूप में ही रख सकें। अथ शब्द को हम स्वरूप की, अथ इस शब्द का हम अर्थ बताने जा रहे हैं, ऐसा उसका स्वरूप निर्देशित करना है, इसलिए इति शब्द का प्रयोग हो गया। आगे देखिए, एवं ही पदांतरैः सामानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुं शक्यते। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इति शब्द को साथ में लगाने से क्या हो जाएगा, अथ शब्द स्वरूप में अवस्थित रहेगा। स्वरूप में अवस्थिति क्यों करानी है उसकी, तो उसको कहा कि ऐसा करने से ही अथ शब्द का दूसरे पदों के साथ, पदांतरैः अर्थात भिन्नैः पदैः समानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुं शक्यते। अथ शब्द जब अपने स्वरूप में रहेगा तब उसका अन्य दूसरे पदों के साथ समानाधिकरण्य से संबंध हो जाएगा, और इस प्रकार से हम अथ शब्द का व्याख्यान कर सकेंगे। ये केवल इसी शब्द के लिए नहीं है, जिस किसी भी शब्द की व्याख्या आप करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आप अपने मन में कोई भी कल्पना करके देख सकते हैं। आप किसी शब्द का व्याख्यान करना चाहें तो पहले आपको उस शब्द को उसके स्वरूप में दिखाना पड़ेगा कि
इस शब्द के बारे में ये हम कहने जा रहे हैं, है ना। तो एवं ही पदांतरे ही समानाधिकरण्येन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुं शक्यते। अब देखिए अथ के साथ इति लगा दिया तो अथ अपने स्वरूप में अवस्थित है। अब अयम शब्दः अधिकारार्थः ये सारे के सारे समानाधिकरण शब्द हैं अथ के साथ, हैं कि नहीं। समान विभक्तिक पद है ना सारे के सारे, ठीक है। अथ तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया और उसके साथ अयम शब्द सारे के सारे प्रथमांत हैं और जो हमारा तिङन्त क्रियापद भी है वो भी समानाधिकरण है। तो समानाधिकरण वाले अन्य भिन्न पदों के द्वारा हम अथ इस शब्द का व्याख्यान कर सकेंगे, इसलिए हमने अथ के साथ इति लगा करके उस अथ शब्द को स्वरूप में अवस्थित कर दिया। ठीक, अभी शुरू में कुछ जो है वो क्योंकि प्रारंभ से बताते हैं तो इसलिए ज़्यादा व्याख्यान पूर्वक भी चलते हैं। अभी हर बातें बार बार रिपीट नहीं होंगी, लेकिन प्रारंभ में थोड़ा विस्तृत व्याख्यान होता ही है। स्वरूपे अवस्थितश्च सर्वनाम्ना परामृश्यते अयमिति। और स्वरूप में अवस्थिति का एक और लाभ दिखा रहे हैं, क्योंकि अथ के साथ इति लगाया, इति का प्रयोजन बताया कि इति लगाने से अथ शब्द अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। अब कोई प्रश्न करे कि स्वरूप में अवस्थित क्यों करना है आपको अथ शब्द को, तो उसको दो पंक्तियों से आचार्य ने यहाँ पर कहा है, कैयट जी ने, कि ऐसा करने से एक तो ये हो गया कि दूसरे भिन्न पदों का जो हम प्रयोग करेंगे उनके साथ समानाधिकरण्य से इसका संबंध हो जाएगा अथ शब्द का, और इस तरह से हम अथ शब्द का व्याख्यान कर सकेंगे। एक तो प्रयोजन ये हो गया। दूसरा प्रयोजन ये हो गया कि स्वरूपे अवस्थितश्च सर्वनाम्ना परामृश्यते। स्वरूप में अवस्थित हुआ ये अथ शब्द अब सर्वनाम के द्वारा परामर्श करने योग्य हो गया है। ठीक है, इसको हम सर्वनाम के द्वारा दिखा सकते हैं, संकेत कर सकते हैं। सर्वनामना परामृश्यते, सर्वनामना संकेत्यते। अयमिति, क्या है वो सर्वनाम शब्द? अयम। ठीक है, शब्द इति स्वरूप कथनम विस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम। अब कोई कहे कि ठीक है, अथ बोला आपने, इति बोला, अयम भी बोल दिया, सर्वनाम के द्वारा उसका परामर्श कर दिया, शब्द क्यों बोला? ये तो सबको ही पता है कि अथ एक शब्द है। अथ नाम की और कोई चीज़ है क्या? जैसे मेज नाम की ये चीज़ है कुछ, हाँ, या माइक नाम की ऐसे चीज़ है, अथ नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, अथ तो शब्द ही है। तो सबको पता है कि ये शब्द ही है, फिर यहाँ पे शब्द दोबारा क्यों बोल रहे हो आप? अभी ये सूत्रों की तरह जैसे पदकृत्य करते हैं ना एक एक शब्द पर, तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि शब्द ऐसे क्यों बोल दिया। तो शब्द इति स्वरूप कथनम विस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम। अथ ये शब्द है, यद्यपि ये पता है सबको, लेकिन फिर भी अथ का स्वरूप कथन हमने कर दिया। उसका स्वरूप कथन क्या है? कि वो एक शब्द है। ठीक है, अथ एक शब्द है, यही उसका स्वरूप कथन है। तो ये स्वरूप कथन हमने कर दिया विस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम, विस्पष्टता से ज्ञान के लिए। ठीक है, किसी को इसमें कोई संशय ना रहे कि अथ क्या है। यद्यपि संशय नहीं ही होता अपने आप से, लेकिन फिर भी विस्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए, विशेष रूपतः स्फुट प्रतिपत्ति के लिए, स्फुट ज्ञान के लिए, संदेह रहित ज्ञान के लिए आचार्यगण कथन करते हैं। फिर अग्रिम शब्द है अधिकारार्थः इति। तो अधिकारार्थः पर कहा अधिकारः प्रस्तावः प्रारंभः। प्रस्तावः का अर्थ प्रारंभः ऐसा होता है। अधिकारः प्रस्तावः, अधिकारार्थः प्रयुज्यते, प्रस्तावार्थः प्रयुज्यते। द्योत्यत्वेन अस्ति प्रयोजनम् इत्यर्थः। द्योत्यत्वेन अस्य प्रयोजनम्, द्योत्य रूप से इसका प्रयोजन है, ये कहना चाहते हैं। द्योत्य क्या है, द्योतक क्या है? ये वैसे आप लोग जानते हैं,
अभी उदाहरण से समझाएंगे। देखिए अग्रिम पंक्ति, निपातनानां च द्योतकत्वं वाक्यपदीये निर्णीतम। प्रदीपकार यहाँ पे एक अपना सिद्धांत निर्णित करके बता रहे हैं कि वाक्यपदीय में आचार्य भर्तृहरि जी ने निपातनों का द्योतकत्व माना है। देखिए शब्दों के बारे में या प्रत्ययों के बारे में दो प्रकार के मत होते हैं, या निपातों के बारे में जैसे यहाँ चर्चा चल रही है कि निपात किसी अर्थ के वाचक होते हैं या द्योतक मात्र होते हैं। ऐसे ही धातुओं के बारे में भी होता है कि धातुओं के साथ जो हम उपसर्ग प्रयोग कर रहे हैं वो किसी अर्थ विशेष के वाचक होते हैं या केवल द्योतक मात्र होते हैं। तो वाचक और द्योतक होने का मतलब क्या है, इसको लोक उदाहरण से सबसे सरल उदाहरण ये दिया जाता है कि जैसे किसी कक्ष में अंधकार है और वहाँ पे घटपट आदि बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, फिर दीपक लेकर के आते हैं, तो दीपक ने उन वस्तुओं को केवल प्रकाशित किया या दीपक के होने से वो वस्तुएं बन गई, केवल प्रकाशित किया। तो दीपक उन वस्तुओं का द्योतक मात्र है और वो वस्तुएं द्योत्य हैं, दीपक के द्वारा द्योत्य हैं, प्रकाशित करने योग्य हैं। ठीक है, लेकिन यदि ऐसी घटना हुई होती कि वहाँ पे कोई वस्तु थी नहीं, ठीक है, और दीपक के लाते ही वहाँ पे वस्तुएं जो हैं प्रकट हो गई, दीपक के होने से वस्तुएं बन गई, तो फिर जो है वो दीपक एक तरह से शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो दीपक वाचक हो जाता और वो अर्थ उसके द्वारा वाच्य हो जाते। ठीक है,